ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद 12वां अध्याय। भागवत की विषय वर्णन। सूत जी हरि भक्ति स्वरूप धर्म और श्री हरि के अंशावतार वसुदेव को नमस्कार कर भागवत का अनादि धर्म कहते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तुमने जो पूछा था वह मैंने तुमसे इस भागवत में सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार के संकटों को दूर करने वाले भगवान विष्णु का चित्त वर्णन किया है, जिसमें जगत के सिरजने पालने वाले और नाश करने वाले निर्गुण ब्रह्म का गुप्त ज्ञान और उनके साधन कहे हैं। इस भागवत में भक्ति योग, उनसे उत्पन्न होने वाला वैराग्य विशेष रूप में कहा गया है। पहले स्कंद में राजा परीक्षित का जन्म आदि की कथा कहने से नारद जी का प्रश्न हुआ। फिर श्रृंगी ऋषि के शाप देने पर राजा परीक्षित का गंगा तट पर अन्न जल त्याग, मरने तक सूर्य भजन करते बैठे रहने का संकल्प वर्णन किया। फिर सुखदेव जी और राजा परीक्षित का जो संवाद हुआ उसे वर्णन किया। दूसरे स्कंद में योग के परलोक का मिलना, नारद और ब्रह्मा का संवाद, अवतारों का वर्णन, विराट पुरुष की उत्पत्ति कही गई। तीसरे स्कंद में विदुर और उद्धव का प्रश्नोत्तर, फिर विदुर और मात्रेय का संवाद और पुराण संहिता के बारे में प्रश्न, प्रलय में नारायण की स्थिति, प्रकृति से होने वाले गुणों का क्षोभ, महतत्व आदि विकारों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड उत्पत्ति गाई गई है। फिर काल का सूक्ष्म स्थूल रूप कमल की उत्पत्ति, पृथ्वी को जल में से निकालते समय हिरणाक्ष दैत्य का वध वर्णन किया है। देव दानव पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, सत्य रूपा और स्वयंभू मनु की उत्पत्ति, करदम की उत्पत्ति, उनसे कपिल जी का अवतार, फिर कपिल और देवहूति का संवाद वर्णन किया है। चौथे स्कंद में मारीची और नौ प्रजापतियों की उत्पत्ति, धर्म की स्त्रियों का वंश, दक्ष का यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्राचीन बरही राजा प्रियव्रत का चरित्र, नाभिराज का चरित्र, ऋषभ देव जी का चरित्र और भरत चरित्र कहा गया है। पंचम स्कंद में द्वीप, सिंधु, पहाड़, खंड, नदियों का वर्णन किया गया है। फिर ज्योति चक्र, पाताल और नरकों का वर्णन किया गया है। छठे स्कंद में प्रचेतस नरेशों से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की कन्याओं का चरित्र, उन कन्याओं के देव, दैत्य, नर, नाग आदि योनियों की उत्पत्ति कही गई है। पुनः वृतासुर का जन्म मरण कहा गया है। सातवें स्कंद में द्वितीय पुत्र हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु की मृत्यु, प्रहलाद चरित्र, नृसिंह चरित्र का वर्णन है। आठवें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, क्षीर सागर का मंथन, कुमार अवतार, देवासुर संग्राम, विष्णु के वाहन और हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन किया गया है। नव स्कंद में राजाओं के वंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म और हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन किया गया है। सुद्युम्न का चरित्र, इला की कथा, तारा की कथा, सूर्यवंश का वर्णन, शशाद, नग और राक्षसों की कथा, सुकन्या का वृत्तांत, सरयाती राजाओं की कथा, काकुत्स, खड्वांग, मंधाता, सौभरी ऋषि और सागर आदि का चरित्र वर्णन है। रामचरित्र, निमि की कथा, निमि वंश के राजाओं का चरित्र वर्णन, परशुराम, ययाति, नहुस, दुष्यंत, भरत, शांतनु और भीष्म चरित्र वर्णन है। 10वें स्कंद में यदुकुल का वर्णन, यदुकुल में कृष्णा अवतार और उनका मथुरा से गोकुल जाना आदि वर्णन है। कृष्ण के अलौकिक चरित्र, कंस युद्ध, गोकुल में निवास, जरासंध से लड़ाई, द्वारकापुरी में बसना, रुक्मिणी हरण, परिजात वृक्ष का स्वर्ग से लाना, उषा हरण, बाणासुर युद्ध, 16 सहस्त्र स्त्रियों का विवाहना, शिशुपाल, पौंड्रक, साल, दुर्मति, दंतवक्र, संबरासुर, द्विध, पीठ, मूर, शंखासुर आदि का संहार, काशी का जलाना, पांडवों का कौरवों से भिड़कर भूमि का भार उतारना आदि कथाएं वर्णित हैं। 11वें स्कंद में ब्राह्मणों को शाप दिलाकर यादवों का नाश करना, उद्धव कृष्ण का संवाद, कृष्ण का अंतर्ध्यान हो जाना और आदि। और 12वें स्कंद में युगों के लक्षण, कलयुग में मनुष्यों की दशा, चारों प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति, परीक्षित का मरण, वेदों का विभाग, मार्कंडेय की कथा, विराट पूजन, सूर्य की गति आदि वर्णन है। हे ब्राह्मणों, जो जो तुमने पूछा था यह मैंने सुना दिया है। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो गया है। अब तो मनुष्य गिरते पड़ते, ठोकर खाते, छींकते या किसी गहरी चिंता या शोक में पड़ने पर यदि जोर से हरे मुरारे मधु कैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे,
इस प्रकार कहेगा या हरे कृष्ण आदि नाम से नाम लेगा तो वह सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाएगा। ऐसा सूर्य अंधेरी गुफा का अंधकार दूर करता है या पवन मेघों को इधर उधर कर देता है, वैसे ही श्री हरि का गुण गाते या सुनने से सुनने वालों के सब दुख दूर हो जाते हैं। जिस जिह्वा पर नारायण का गुण नहीं गाया जाता वो व्यर्थ है। भगवान के गुण गाने से ही मंगल है। भगवान के चरित्र कानों को सुनने से ही हृदय पवित्र होकर मनुष्य सफल होता है। वही वचन सत्य है जो भगवान के कीर्तन से हो। ऐसा वचन मन में बड़ा आनंद देते हैं और मनुष्य को शोक सागर से पार कर देते हैं। जिस पद से में श्री हरि के यश नहीं, उसका गान कौवों और के काँव के समान अपवित्र है और वह ज्ञानियों के मतलब का नहीं है। जहाँ भगवान का भजन होता है वहाँ साधु पुरुष रहते हैं। यदि शब्द कटे टूटे फूटे हो और रचना अपट ही क्यों न हो, किंतु वह भगवान के विषय में है तो उसे उत्तम ही मानना चाहिए। उसके सुनने पर कहने वाला और सुनने वाला दोनों पवित्र हो जाते हैं। साधु पुरुष कहने की अपेक्षा भगवान का चरित्र सुनने को बड़ा उत्तम मानते हैं। चाहे कोई सुने या नहीं, पर गावे जरूर। ऐसे भक्तों के वे बड़े प्रसन्न रहते हैं। यदि ज्ञान भक्ति से रहित हो तो वह वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे बिना गहने की कामनी और अज्ञानी हो, और उसमें गहरी भक्ति हो तो वह योगियों से भी बढ़कर है। चाहे जैसा उन्नम कर्म क्यों न हो, यदि वह ईश्वरादर्पण नहीं है तो व्यर्थ है और उसका फल भोगते समय दुखदायी ही होता है। कभी को तो फल मिलता ही नहीं और कभी मिलकर भी खो जाता है। हे ब्राह्मणों, तुम सब दृढ़ भक्त हो, इसी से बड़े पुण्यवान हो, क्योंकि तुम अच्युत भगवान को हृदय में बिठाकर उनका नित्य भजन करते हो। हे सौनक, गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जो कुछ कहा था उसे ही मैंने तुम्हें सुनाया है। यह आत्म तत्व बड़े महत्व का और बड़ा पुनीत है। जो पुरुष भक्ति श्रद्धा के साथ नित्य नियम से एक क्षण भी तुम्हारी तरह कानों से इसे सुनेगा, वे नहा धोकर केवल शरीर को ही पवित्र नहीं करेंगे वरन आत्मा को भी पवित्र करेंगे। जो एकादशी द्वादशी के दिन से सुनता है उसकी आयु बढ़ती है। जो निराहार व्रत करके इसको सुनता है वह सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाता है। जो पुरुष पुष्कर मथुरा द्वारका में निराहार रहकर इस पुराण को सुनता है वह संसार के भय से छूट जाता है। इसे गाने और सुनाने वाले पुरुष इच्छित फल पाते हैं। जो संसार रचते पालते और नाश करते हैं उन अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ। सनातन ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने इस पुराण को रचा है उन व्यासदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।